पसंद करता हूं मैं तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं रणवीर मित्तल से शादी नहीं करना चाहती। आउट ऑफ माई हाउस प्लीज। तुम्हें तो धक्के खाकर घर से बाहर निकलने की आदत। हाउ डेयर यू। सुहासिनी जी, जी, ब्रजेश को भेजकर हमने बैंक से कैश मंगवा लिया। शादी की तैयारियों में आपके काम आएगा। मैं आपसे यही कहने वाली थी, आखिर शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? भाभी माँ, जब तक रणवीर ये तय नहीं करेगा कि उसे किससे शादी करनी है, तब तक शादी की तैयारियां कैसे हो पाएंगी? माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें लगता है हमें शादी की तारीख थोड़ी और आगे बढ़ानी होगी। क्यों जी? हाँ वैसे लेकिन नुपुर, मासा की तबीयत को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है। जरूरत नहीं पड़ेगी नुपुर। तुम्हारा मतलब क्या है सिंदूरा? खुशखबरी है भाई साहब, कल रात सुमन आई थी, उसने मेरे सामने रणवीर से शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए अब ज्यादा डिले ना करते हुए हमें साहिल और मनन की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो शुरू भी कर दी है। ये देखिए, मैंने इंदौर के नामी मिठाई वाले के यहाँ से सैंपल की मिठाइयां मंगवा ली है। आप टेस्ट करिए, अगर पसंद आएगी तो फिर हम यही ऑर्डर कर देंगे। नुपुर, तुम भी टेस्ट करो। कैसे लगी भाई साहब? बहुत लजीज। कैसे लगी मिठाई ब्रजेश भैया? हाँ भाभी जी, जैसे भाई साहब बोले वो ठीक है। तो ऑर्डर कर दें भाई साहब? नहीं, इस घर में मिठाई तभी आएगी जब आप सब रणवीर की शादी उसकी मर्जी से करवाने को तैयार हो जाएंगे। तुमने अभी सुना नहीं कि सुमन ने खुद इस शादी से इनकार कर दिया है? लेकिन बड़े पापा, उनसे बात तो की जा सकती है, उन्हें मनाया तो जा सकता है। एक बार सुमन से बात तो करिए आप। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहिल? हम किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए कैसे मना सकते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे मेरी हो रही है बड़े पापा। तुम दोनों की शादी से रणवीर की शादी का लेना देना क्या है? लेना देना है छोटी माँ। दादी साहब की इच्छा, वो ये चाहती है ना कि तीनों भाइयों की शादी एक साथ हो, और आप अचानक रणवीर की शादी से इनकार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पसंद सुमन है। ऑनेस्टली बड़े पापा, मैं अपने छोटे भाई को दुखी देखकर अपने सर पे सहरा नहीं बांध सकता। मनन, तू भी कुछ बोला तो कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ भाई, मैं भी साहिल भाई की बात से एग्री करता हूँ। हम तीनों भाइयों ने दादी साहब की विशेष की रिस्पेक्ट की। अब हम ये चाहते हैं कि आप तीनों हमारी फीलिंग समझिए। अगर हम मंडप में बैठेंगे तो एक साथ, वरना नहीं। साहिल, साहिल बेटा, माफ कीजिएगा भाई साहब, वो क्या है ना, रणवीर को लेकर साहिल थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया है। छोटे भाई से प्यार जो करता है। यार माय फुट, एक बार साहिल और मनन की शादी कैंसिल हो गई तो अपने आप साहिल का रणवीर के लिए प्यार पुफ हो जाएगा। इसके पहले कि नुपुर के इरादे कामयाब हो, मुझे कुछ सोचना होगा। रणवीर की शादी के लिए सब मान नहीं रहे और साहिल भाई अपनी शादी से बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। बट मेरा क्या? ओ गॉड, कहीं इन दोनों के चक्कर में मेरी और अंतरा की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हेलो मनन जी, सब ठीक तो है ना? आप 15 मिनट में 4 बार फ़ोन कर चुके हैं। कहीं मासा देख लेती तो? अरे आपकी मासा को तो हम किसी भी बहाने से संभाल लेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम का क्या करें आप? कैसी प्रॉब्लम मनन जी? देखिए, बात यह है कि अगर हम मंडप में बैठेंगे तो एक साथ, वरना नहीं। साहिल, साहिल रणवीर और साहिल का तो पता नहीं, लेकिन हम आप ही से ही शादी करना चाहते हैं। मैं भी आपसे ही शादी करना चाहती हूँ मनन जी। अरे अंतरा, पानी रसोई से ला रही है कि कुएं से?
आई मासा। बाय मनन जी, मासा बुला रही है, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। अच्छा ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। आई मासा। मुझसे भी ज्यादा जीजी खुश थी अपनी शादी से। उन्हें ये बात पता चलेंगी तो पता नहीं क्या कर जाएंगी वो। हे भगवान जी, अब तो आपका ही सहारा है, प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। क्या दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? कुछ भी बकवास की जा रही है। हाँ जीजी, अभी मनन जी ने फोन करके यही बताया। ये ऐसी बात है तो सिंधु ने मारे को फोन क्यों ना किया? मुझे तो लगता है कि मेरी हैप्पीनेस पे नजर लग गई है, तभी तो हर स्टेप से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। अरे सुब सुब बोल, जो मुंह में आए बके जाती। मासा, मेरे बोलने से क्या हो रहा है मासा? अशुभ तो आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना। वरना अचानक ही रणवीर को भाभी साथ से शादी करने का आइडिया आता कहां से? और तो कुछ नहीं, इस वजह से मेरी भी शादी खतरे में पड़ गई है। ये सब ना भाभी साहब की वजह से हो रहा है बस। इसमें सुमन भाभी की क्या गलती है जीजी? उन्हीं की गलती है, सारी की सारी उन्हीं की गलती है। उनकी नेगेटिव सोच की गलती है। चुप कर संजना, अंतरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमन ने क्या क्या नहीं किया तुम दोनों की शादी की खातिर। पहले तो देवराज भाई साहब से बातचीत की ताकि शादी का खर्चा बच जाए, लोन लिया ताकि तुम दोनों के दान दहेज का इंतजाम हो सके, और तुम दोनों ससुराल जाके मारी नाक ना कटा दो, तब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें खाना बनाना सिखा रही है, और फिर तू उसी को कह रही है। सॉरी, हो सकता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया, पर ये बात सच है कि अगर मुझे साहिल से शादी करनी है तो भाभी साहब को रणवीर से शादी करनी पड़ेगी। संजू चुप कर, दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? ऐसा कभी ना हो सके। उनकी नोज या यस से कोई फर्क नहीं पड़ता मासा, पर आप एक बात सुन लो, अगर मेरी साहिल से शादी नहीं हुई ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर जाऊंगी। संजू छोड़िए। बोलो संजना। इस बार मैंने न्यूज़ देने के लिए नहीं, कुछ पूछने के लिए फोन किया है। मतलब? सुमन भाभी ने शादी से इनकार कर दिया तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई ना? नहीं तो, पर तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे भी अंतरा ने बताया कि उसको मनन का फोन आया था और ये सब सच है क्या? नो वे संजना, इस घर में तुम दोनों का रोका हो चुका है और पूरा इंदौर इस शादी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। मित्तल परिवार की इज्जत देवराज मित्तल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए तुम दोनों की शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। पर फिर भी आप अपनी तरफ से भी तो कुछ कीजिए प्लीज। मुझे जो करना पड़ेगा मैं कर लूंगी, लेकिन आई वॉर्न यू, पैनिक में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाओगी तुम, समझी? सिंदूरा आंटी ने रणवीर और सुमन की शादी को स्टॉप कर दिया, और इसी बात का फायदा उठाकर साहिल मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। पर तुमसे बड़ी संजू की तुम्हें पाने की जिद है साहिल, और ये बात मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगी। पर तूने तो कहा था कि सुमन तेरे को लाइक करती है। हाँ भाई, लाइक करती है। सुमन ने खुद मुझे वो लव लेटर दिया था। तो फिर अचानक उसने शादी से यूं मना क्यों कर दिया? छोटी माँ के डर से क्या? नहीं भाई, कलावती आंटी के डर से। तो इस बात को लेकर इतना श्योर कैसे हो सकता है? भाई, मैंने दोनों की बातें खुद सुनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कलावती आंटी को मना लिया जाए तो सुमन भी मान जाएगी। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसकी वजह से सुमन को कोई परेशानी हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। साहिल, अब तक तुमने मेरे प्यार की इंतहा देखी, मुझे तुम्हारी नोज मंजूर नहीं साहिल, इसीलिए
संजू, उठ, मैं तेरे लिए दूध लाई हूं। गुस्से में सो गई। संजू, 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 संजू उठ। मासा, लाडो। ये बात है? मासा देखो ना संजू को क्या हुआ है। अरे जी संजू, संजू, अरे छोरी, जी जी अरे क्या हो गया? जी तुम्हारी नींद की गोलियां हैं? अरे सारी की सारी खा ली। अरे छोरी, अरे पगला क्या किया? डॉक्टर को फोन कर। अरे जा फोन कर, जल्दी जा फोन कर। ये क्या कर लिया छोरी? लाडो फोन लगा जल्दी। हाँ भाभी। मासा फोन नहीं मिल रहा डॉक्टर को। अरे फोन भी आज न मिलना था। संजू, संजू उठ। जी जी अरे पानी कहाँ है? पानी लो, पानी मारो इसे लो। जी जी माता होश आ रहा है इसे। हाँ, संजू, जी जी संजू, जी जी हाँ अच्छी चलो चल इसे बाथरूम में ले जा। हो गया छोरी का। अब बाहर जाओ संजू, बाहर जाओ। आ जाओ। ए छोरी, बताओ बुढ़ापे में यही दिन देखना बचा था। बताओ कुछ ऊंची नीच हो जाती तो। ए छोरी, अरे आवाज ना आ रही, कहीं बेहोश तो ना होगी अंदर। आजा पागल कहीं की। मेरे को नहीं जीना। अरे कैसी बात करी है? नहीं जीना। अरे छोरी, क्या कर रही है छोरी? अरे संभल के छोरी। अरे इसको, अरे छोरी, संजू, ए छोरी, ए क्या हो गया थारे को? जी जी नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। साहिल मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं मरना चाहती हूँ, मेरे को नहीं करने। मासा, पागल कहीं की। जी तो कर रहा है थारे को 2-4 थप्पड़ और जड़ के मारूं। होश नहीं है थारे को? अरे थारी शादी उसी से होगी। किसने कह दिया थारी शादी नहीं हो रही? हाँ तो क्या करूं मैं? क्योंकि मुझे पता है साहिल मुझसे शादी नहीं करेगा। मासा बहुत जिद्दी है वो, क्योंकि भाभी से रणवीर से शादी नहीं करेगी और साहिल मुझसे शादी नहीं करेगा। आप ही बताओ, अगर मेरी शादी नहीं हुई साहिल से तो कौन सा शरीफ लड़का मेरा हाथ थामेगा? सब लोग बदनामी करेंगे, बहुत भला भला बोलेंगे। पानी लेके आ इसके लिए। मैं नहीं जी रहा, मेरे को मरना है। पानी पिएगी तो ठीक लगेगा। भाभी साहब, एक काम कीजिए, इस पानी में ना थोड़ा जहर भी मिला दीजिए। संजू, मैं अच्छे से मर जाऊं, क्योंकि मैं तेरी मुझसे साहिल शादी नहीं करेगा तो मैं जी के क्या करूंगी? भाभी साहब, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो प्लीज सिर्फ आपकी हाँ ही बचा सकती है मुझे। आप प्लीज रणवीर से शादी करने के लिए हाँ बोल दीजिए। वरना वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, कभी नहीं। थारी शादी जरूर होगी, साहिल से ही होगी। थारी माँ जिंदा है ना, तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाए। चमन जी, थोड़ी देर और सोने दीजिए प्लीज। अरे
जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो ही पावत है। दादी, आज आप मुझे उठाने आई, सब ठीक तो है? सब ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। दादी, कहाँ जाना है? आप जानते हैं आपकी तबीयत खराब है और फिर भी। अरे है कोई जरूरी काम, अब बिना सवाल किए 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जा, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। पर दादी, जाना कहाँ है? कहा ना कोई सवाल नहीं, चल चमन। भाभी साहब, एक काम कीजिए, इस पानी में ना थोड़ा जहर भी मिला दीजिए ताकि मैं अच्छे से मर जाऊं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज सिर्फ आपकी हाँ ही बचा सकती है मुझे। आप प्लीज रणवीर से शादी करने के लिए हाँ बोल दीजिए, तभी साहिल मुझसे बोलेगा। मैं भी तेरी खुशी चाहती हूँ संजू, पर जो कुछ तू सोच रही है वो नहीं हो सकता, कभी नहीं। माँ साहब, चाय रख दे। सुमन। जी माँ साहब। बिस्किट तो नहीं मांगे थे, बिस्किट ले। आपको कुछ और खाना है, मैं बना लाऊं? ना ना, रहने दे। लल्ली, बैठ। लल्ली, कल जो कुछ भी हुआ, संजना ने जो कुछ भी कहा। माँ साहब, संजू ने जो कल कहा वो मैं कल ही भूल गई, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बारे में ज्यादा ना सोचें। छोड़ी, आंख मूंदने से मुसीबत टल ना जाती। थारे को पता है कि माँ और सास में के अंतर हुए। सास हमेशा अपनी बहू से जीत जावे, लेकिन माँ औलाद के सामने हार जावे। आज पहली बार संजना के सामने हमारे अंदर की माँ हार गई। माँ साहब, आपने तो हम सबको हौसला दिया है। आपको याद है ना, रवि के जाने के बाद आपने वादा किया था, तो फिर आज आप हारने की बात क्यों कर रही है? हमारे पे पूरा भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। मैं जो भी फैसला लूंगी थारे को मंजूर होगा। ये भी कोई पूछने की बात है माँ साहब? शाबाश। नमस्ते। नमस्ते, इजाजत हो तो अंदर आ जाए। अरे बाहर क्यों, अंदर आइए ना। आप नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते दादी साहब। नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो। लल्ली, जा कुछ चाह पानी लेके आ। जी माँ साहब। दादी, आप बात कर लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। जब चलना होगा तो बता दीजिए। नहीं रणवीर, तुम यहीं रुको मेरे पास। रणवीर, वो भी टुगेदर विद दादी साहब? आज तो जरूर कोई बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। हमारे को पता है, यही खबर लेकर आए हैं ना आप कि साहिल संजना से शादी ना करना चाहता।
आपने क्यों आने की तकलीफ की? मुझे ही बुला लिया होता। प्यास लगने पर प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है कलावती। मैं समझी नहीं। देखो, जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूँ हो सकता है वो तुम्हें बुरी भी लगे, लेकिन आज मैं अपनी बात कह के ही जाऊंगी। मुझे तो लगता है ये लोग ना मेरी शादी के लिए मना करने आए। ऐसी बातें कर रही हैं। आप हमारी बड़ी हैं, आपकी किसी बात का बुरा ना लगेगा हमारे को। बोलिए। दरअसल मैं रणवीर के लिए तुमसे सुमन का हाथ मांगने आई हूँ।